दोस्तों नमस्कार। आप सब ने मेरी पहली कहानी में अपना बहुत सारा प्यार दिया है। अब आप सबके सामने प्रस्तुत है मेरी दूसरी कहानी, रिश्ता खून का। बदलते हुए इस परिवेश में मानव मूल्यों के क्षरण पर आधारित यह कहानी आप सब अवश्य सुने और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो आइए शुरू करते हैं कहानी रिश्ता खून का। रोहित और मनोज के घर आमने सामने थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। समय बीतता गया। रोहित सेना में अधिकारी हो गया, जबकि मनोज पास के शहर के प्राइवेट कंपनी में क्लर्क था। लेकिन वह पारिवारिक मित्रता ठीक वैसे ही बरकरार थी। सेना में होने के कारण रोहित का परिवार यहीं रहता था। दोनों की देखरेख मनोज ही करता था। इस तरह से एक समय बीतता गया। रोहित के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। जन्म होते ही दोनों परिवारों में बराबर खुशियां छाईं। तुरंत मनोज ने रोहित को सूचना दिया। रोहित की अनुपस्थिति में दोनों परिवारों की देखरेख बड़े ही शिद्दत से मनोज करता था। आखिर रोहित को भी आना पड़ा। देवी का आगमन जो घर में हुआ था, बहुत धूमधाम से बिटिया का जन्मोत्सव मनाया गया। बेटी का नाम रखा गया काजल। काजल बहुत ही चुलबुली स्वभाव की थी। कुछ दिन रुकने के बाद रोहित वापस चला गया। अब बिटिया का अधिकाधिक वक्त मनोज के साथ ही बीतता था। मनोज के लिए भी वह उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। ऑफिस से आते समय मनोज काजल के लिए खिलौने लाना नहीं भूलता था। काजल को भी मनोज का इंतजार रहता था। रोहित साल भर में कुछ महीनों के लिए घर आता था। उस दौरान काजल पूरे वक्त मनोज के साथ होती थी, इसलिए वह मनोज को बाबूजी के रूप में संबोधन करती थी। मनोज ने काजल का दाखिला पड़ोस के एक कस्बे में कराया। अब वह स्कूल जाने लगी। कहानी का दूसरा दृश्य। काजल अब बड़ी हो चुकी थी। काजल का मनोज के घर आना जाना उसी तरह बदस्तूर जारी था। रोहित रिटायरमेंट ले चुका था। अब वह भी आकर घर में ही रहने लगा। लेकिन अब उसके विचार, अब उसकी भावनाओं में एक बड़ा बदलाव था। काजल का मनोज को बाबूजी कहना, समय बेसमय उसके घर जाना उसे पसंद नहीं था। अपनी बात को उसने पत्नी से कहा और उसे काजल को समझाने के लिए कहा। पत्नी ने बहुत समझाया
लेकिन काजल नहीं मानी। आखिरकार एक दिन रोहित ने काजल की क्लास ली और बताया कि हम तुम्हारे सगे माँ बाप हैं, यानी हमारे तुम्हारे बीच में खून का रिश्ता है। अब तुम्हारा इस तरह समय बेसमय मनोज के घर जाना ठीक नहीं। काजल ने सुना कि नहीं सुना, पर इतना अवश्य बोलकर चली गई कि मैं उन्हें बाबूजी कहना बंद नहीं करूंगी। एक दिन ऑफिस से लौटते समय मनोज ने देखा कि काजल किसी ऐसे लड़के के साथ मोटरसाइकिल में पीछे बैठकर जा रही है जो आवारा किस्म का है, मोहल्ले में जिसकी छवि एकदम ठीक नहीं है। मनोज ने काजल को आवाज़ लगाया। काजल ने सुना भी। रुकने के लिए उसने कहा। काजल ने मोटरसाइकिल रुकवाई। तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बाबूजी, थोड़ा बस घूमने। नहीं, तुम इसके साथ नहीं जाओगी। क्यों नहीं जाऊंगी? मैंने कह दिया बस। पुनः काजल जब जाने लगी, मनोज ने हाथ पकड़कर खींचना चाहा। अब काजल अकड़कर खड़ी हो गई। आप किस अधिकार से मेरा हाथ पकड़ रहे हैं? आप मेरे अंकल हैं, बाबूजी नहीं। मेरे पिताजी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आपका हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। यह कहते हुए काजल मोटरसाइकिल में बैठी और दूर चली गई। अब मनोज की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। वह माथा पकड़कर बहुत देर तक किसी चिंता में मग्न होकर वहीं बैठा रहा। फिर धीरे से उठा और साइकिल लेकर पैदल ही घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन मनोज ऑफिस से आकर आराम कर ही रहा था, तभी मोहल्ले के एक लड़के ने बताया कि काजल का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर जल्द उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जान को बचा पाना संभव नहीं है, किंतु ब्लड की व्यवस्था न होने के कारण डॉक्टर पूरी तरह से ऑपरेशन करने में असमर्थ हैं। डॉक्टरों के प्रयास से काजल की जान बच गई। आज हॉस्पिटल में एडमिट हुए 10 दिन हो चुके थे। आज छुट्टी का दिन था। काजल और काजल के पिता छुट्टी लेने के बाद डॉक्टर का धन्यवाद देने पहुँचे। डॉक्टर ने कहा, धन्यवाद मेरा नहीं, उस शख्स का कहिए जिसने समय पर ब्लड डोनेट कर दिया और ऑपरेशन करना संभव हुआ, वह जान बचाई जा सकी। रजिस्टर में नाम खोजा गया तो वह नाम मनोज का था। दोनों पिता बेटी हतप्रभ थे। आंखों ही आंखों में दोनों की बात हुई और दोनों ने पहले मनोज के घर चलने का निर्णय लिया। शीघ्र ही वे दोनों मनोज के घर पहुंच भी गए। लेकिन यह का मनोज तो दुनिया से अलविदा कह चुका था। लोगों की उमड़ी हुई भीड़ और पत्नी के रोते हुए चेहरे को देख करके काजल का भी मन भर आया। वह घुटने के बल पैरों की तरफ बैठकर बाबूजी बाबूजी कहकर रोने लगी। मनोज की पत्नी ने बताया कि किसी ने इनसे जानकारी दी कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है और ब्लड नहीं मिल रहा है। ये तुरंत चले गए। वहाँ से वापस आए तो इनकी तबीयत एकदम खराब हो गई। स्थानीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहाँ पर उन्होंने आज सुबह दम तोड़ दिया। और हाँ, तुम्हारे लिए वो एक पत्र भी छोड़ गए हैं। पत्र पढ़ते ही
काजल, बाबूजी माफ़ कर दो, बाबूजी माफ़ कर दो कहकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पत्र पर लिखा था कि काजल बेटा, अब तुम्हारी रगों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। अब ये मत कहना कि तुम्हारे बीच में खून का रिश्ता नहीं है।